Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूलिंग लेयर. तो आज इस वीडियो में क्या जानेंगे भाई, पूलिंग लेयर के बारे में जानेंगे. बेसिकली पूलिंग लेयर क्या है यार, ये क्या करती है पूलिंग लेयर, ठीक है. तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में रेलू के साथ किया था, रेलू लेयर के साथ क्या किया था, रेलू लेयर के साथ, तो यार रेलू लेयर हमें आती नहीं थी कि रेलू फंक्शन होता क्या है. तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि रेलू फंक्शन करता क्या है, फिर हमने ये जाना कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है. अब उससे पहले जब हमने कॉन्वोल्यूशन सीखा था तो कॉन्वोल्यूशन में हमें चीजें पता थी कि कॉन्वोल्यूशन होता क्या है, बट हम उसे क्यों लगा रहे हैं बस वो सीखा था हमने, है ना. तो अब ये जो पूलिंग लेयर आ गई है, अब हमें पूलिंग लेयर भी तो नहीं पता क्या होता है. तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पूलिंग लेयर क्या होता है. फिर हम एक्चुअली पहले ये नहीं जानेंगे क्या होता है क्योंकि वो तो बाइफर्केशन जब देखेंगे तब समझ में आएगा. बट एक्चुअली में पूलिंग लेयर करता क्या है पहले ये जानेंगे कि पूलिंग लेयर क्यों लगाना है और फिर कैसे लगाते हैं, क्या होता है, फिर वो जानेंगे. तो बिल्कुल रेलू लेयर, इससे प्रीवियस वाली वीडियो जो रेलू लेयर है उसी के तरीके से पूलिंग लेयर है. और इसमें हम देखने वाले कि पूलिंग लेयर करता क्या है, क्या होता है, मतलब क्यों लगाना है और कैसे लगाना है वो सब देखेंगे. कुछ क्लासिफिकेशंस है वो सब भी जानेंगे आपके सिलेबस में क्या है, तो वो सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे. बट इंपॉर्टेंट क्या है यार, उससे पहले मतलब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रीवियस वीडियोस देख के आइए. अगर आपने प्रीवियस वीडियो इससे पहले रेलू लेयर नहीं देखा है, अगर आपने रेलू लेयर से पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर नहीं देखा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क नहीं देखा है, तो भाई वो वीडियोस देख के आइए ना. दोज आर इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th AI. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. उसमें सारे चैप्टर्स प्रॉपर्ली अलाइंड है ना. सर्च फॉर कंप्यूटर विजन, दिस इज द लास्ट चैप्टर गोइंग ऑन. इसमें बाकी इस प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है. तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो. तो सेव दिस प्लेलिस्ट. कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च किया, उसमें पूलिंग लेयर सर्च करो. पूलिंग लेयर से पहले रेलू लेयर होगी, रेलू लेयर से पहले आपकी कॉन्वोल्यूशन लेयर होगी, उससे पहले इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क से कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होगा, फिर उससे पहले रिकैप ऑफ न्यूरल नेटवर्क होगा, उससे पहले कॉन्वोल्यूशन होगा. तो ये सब कहानी आप यार सीख के आओ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे समझ में आए, अगर आप स्टार्टिंग से चीजें देखते आओगे ना तो ये चीजें समझ में आएंगी क्या सीख रहे हैं हम लोग, है ना. एंड चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पूलिंग लेयर क्या होता है, क्या करता है पूलिंग लेयर, ठीक है. चलो. So, similar to convolutional layer, the pooling layer is responsible for reducing the spatial size of the convolved feature while still retaining the important feature. अब जैसे convolutional layer क्या करती थी, convolution layer में अगर आपने padding नहीं लगाई है, ठीक है, तो क्या होने वाला है कि जब भी आप कोई भी इमेज को कन्वॉल्व करोगे तो आपको फाइनली साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ये हमने देखा हुआ है कि अगर मेरे पास n क्रॉस n की इमेज है, उसको मैं f क्रॉस f स्ट्राइड से कन्वॉल्व करा रहा हूं तो मुझे n माइनस f प्लस 1 मिलता है, जो कि क्या होता है, साइज रिड्यूस कर देता है, ठीक है. तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, वही जो सेम ऑपरेशन में कॉन्वोल्यूशन में करता था वही सेम काम आपका ये पूलिंग लेयर भी करता है. ये स्पेशियल साइज रिड्यूस, मतलब जो स्पेस में साइज है ना, मतलब जो स्पेस ले रहा है वो रिड्यूस करने का काम करता है. Its function is to progressively reduce the spatial size of the representation to reduce the amount of parameters and computation in the network. अब क्या यार, अगेन जैसे आपको बताया था कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो डिसएडवांटेज है इसका, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट. इसको कंप्यूट करने में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बहुत हैवी कैलकुलेशन है, लंबी कैलकुलेशन है, बहुत सारी कैलकुलेशन है. तो इसको करने में आपको लगेगा एक हाई कॉन्वोल्यूशन मतलब हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और वो आपको प्रॉपर हार्डवेयर की वजह से होगा, ठीक है. तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए, पैरामीटर्स कम करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए, कंप्यूटेशन कॉस्ट कम करने के लिए लाया गया है पूलिंग लेयर, जो कि क्या करता है, जो साइज रिड्यूस करने का काम करता है. और साइज रिड्यूस करने के साथ साथ जो फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ना जाए, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स को रिटेन करना है बट साइज भी रिड्यूस करना है, तो वो आप पूलिंग लेयर से करते हो,
ठीक है। सो ये स्पेशल साइज को रिड्यूस करता है, ठीक है, और पैरामीटर्स और कंप्यूटेशनल कॉस्ट ताकि कम हो सके, एंड हेंस टू आल्सो कंट्रोल ओवरफिटिंग। अब देखो ओवरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग आपको बता रखा है कि ओवरफिटिंग जब होता है, मतलब ओवरफिटिंग का क्या मतलब है यार, ओवरफिटिंग मतलब है कि डेटा सेट्स को बहुत ज्यादा ही फिट कर देना। जैसे हमने इसका ग्राफ भी देख रखा है, प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में सीख रखा है कि जैसे अगर सपोज ऐसे कोई रैंडम ग्राफ है, ठीक है, और अगर आपने इस तरीके से एक लाइन बना दी, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अंडरफिट, कि यार ये तो डेटा सेट से मैच ही नहीं कर रही ना भाई वैल्यूज, तो ये तो आपने गलत बनाई है, ठीक है। और अगर मैंने ऐसी कोई वैल्यू बना दी जो हर डेटा सेट को इस तरीके से मैच कर रही है, जो हर किसी को मैच कर रही है, और मतलब बिल्कुल परफेक्ट ही आपने बना दिया कर्व, ठीक है, बट दिक्कत ये है कि ये परफेक्टली मैच तो कर रहा है उसको, ठीक है, बट ये परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब इसके पास आगे ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ये एब्रप्टली बिहेव करेगा। हमको चाहिए क्या होता है, एक परफेक्ट मॉडल क्या होता है, परफेक्ट मॉडल होता है ये, जो कि ना अंडर फिट करे ना ओवर फिट करे, ये परफेक्ट फिट होता है। तो अगर मैंने बहुत ज्यादा इसको डेटा प्रोवाइड कर दिया हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट बियर करते हुए भी, तो यहां पे हमारे पास डर है ओवर फिटिंग का कि यार ओवर फिट ना कर दे डेटा को, तो उस ओवर फिटिंग से बचाने के लिए पूलिंग लेयर का यूज होता है। तो ओवर फिटिंग सही पूलिंग लेयर का यूज समझ में आ गया, व्हाई वी आर अप्लाइंग पूलिंग लेयर। तो पूलिंग लेयर बिल्कुल कॉन्वोल्यूशन लेयर की तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले इसका काम होता है स्पेशल साइज को रिड्यूस करना। स्पेशल साइज को रिड्यूस करने का काम होता है सबसे पहले पूलिंग लेयर का। तो पूलिंग लेयर सबसे पहले काम क्या करता है, स्पेशल साइज रिड्यूस करता है। दूसरा काम क्या होता है, या दूसरा काम भी नहीं कहूंगा मैं, ये स्पेशल साइज रिड्यूस क्यों करता है। अच्छा पहले दो काम हम इस पर लिस्ट कर देते हैं। तो दो काम क्या है इसके, तो पूलिंग लेयर का सबसे पहला काम स्पेशल साइज रिड्यूस करना, दूसरा काम कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको रिटेन करना, वो इंपॉर्टेंट फीचर्स लूज ना हो जाए। तो दो काम समझ में आए। पहला इज स्पेशल साइज रिड्यूस करना। स्पेशल साइज मतलब कि जो स्पेस ये ले रहा है उस स्पेस को रिड्यूस करना, मतलब सिंपल सी बात है, जो मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स को रिड्यूस करना, छोटा बनाना, ठीक है। तो स्पेशल साइज रिड्यूस करना पहला काम। दूसरा काम, वो साइज रिड्यूस होगा तब भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमसे खो ना जाए, तो उसको रिटेन करने का काम है इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स को रिटेन करना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो गया इसका, ठीक है। ये काम हो गए। अब ऐसा क्यों करना है, ये मतलब बेसिकली स्पेशल साइज हम क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पेशल साइज हमें रिड्यूस इसलिए करना है ताकि हमारे जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाए, ओवरफिटिंग के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। तो ओवरफिटिंग, कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड पैरामीटर्स में भी रिडक्शन हो जाए, ठीक है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स, कंप्यूटेशन एंड टू कंट्रोल ओवरफिटिंग। तो इसलिए हम ये स्पेशल साइज रिड्यूस करते हैं। समझ में आया। तो ये है पूलिंग लेयर का काम। तो पूलिंग लेयर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑन एवरी डेप्थ स्लाइस ऑफ द इनपुट एंड रीसाइजेस इट स्पेशली। तो ये आप बहुत बार यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। Now the pooling layer is an important layer in the CNN as it performs a series of tasks which are as follows: makes the image smaller and more manageable, makes the image more resistant to small transformations, distortions and translations in the input image। तो बेसिकली ये एक तो सबसे पहले इमेज को छोटा करता है और मैनेजेबल करता है, क्योंकि बड़ी इमेज को मैनेज करना दिक्कत है, छोटी इमेज को मैनेज करना आसान है। दूसरा, इमेज को ये रेजिस्टेंट बनाता है, मतलब ये जो छोटी मोटी से चेंजेस है ना उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, डिस्टॉर्शंस या ट्रांसलेशनल चेंजेस, इन सबसे बचाने का भी काम करता है क्या, आपका पूलिंग लेयर, ठीक है। पूलिंग लेयर क्यों लगा रहे हैं उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूलिंग लेयर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द डायमेंशंस ऑफ द फीचर मैप। तो जो फीचर मैप है, फीचर मैप क्या है भाई, तो फीचर मैप आपको कॉन्वोल्यूशन के बाद मिला था, तो उस फीचर मैप के साइज को रिड्यूस करने का काम करता है। दस इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू लर्न। तो जिसको पैरामीटर्स लर्न करने मतलब जो कंप्यूटेशन करनी है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन परफॉर्म्ड इन द नेटवर्क। तो देखो पैरामीटर्स रिड्यूस हो जाएंगे तो कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। So the pooling layer summarizes the feature region in a region of the feature map generated by the convolution layer. So further operations are performed on summarized features instead of precisely positioned features generated by the convolution layer. This makes the model more robust to variations in the position of the features in the input image. तो basically क्या करता है यार, हर एक फीचर को ना करते उस फीचर को कुछ एवरेज आउट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म करते हैं जरा वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो दो टाइप की आपके पास पूलिंग लेयर होती है, एक होती है मैक्स पूलिंग और एक इसके बाद आपको देखने को मिलेगी विच इज एवरेज पूलिंग। दो टाइप की पूलिंग, मैक्स पूलिंग एंड एवरेज पूलिंग, जो आपके सिलेबस में है। इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है मैक्स पूलिंग, क्या होता है एवरेज पूलिंग, मतलब क्या करना है आपको इसके अंदर।
मैक्स पूलिंग क्या है? So max pooling is a pooling operation that selects the maximum element from the region of the feature map covered by the filter. तो अगेन यहां पर भी कॉन्वोल्यूशन के तरीके से आपको फिल्टर पास कराना है। अब फिल्टर जब इमेज के ऊपर होगा तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये सेलेक्ट करके आपको दे देगा। Thus the output after max pooling layer would be a feature map containing the most prominent feature of the previous feature map. तो फीचर मैप जो आउटपुट आएगा उसके पहले जो इनपुट इमेज था उसका जो प्रोमिनेंट मतलब मोस्ट यूजफुल फीचर था वही सिर्फ आगे पास ऑन होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं कैलकुलेशन में। देखो ये सपोज आपके पास एक इमेज है, ये क्या है? इमेज है। आप इसमें मैक्स पूल लगा रहे हो और जो फिल्टर लगा रहे हो उस फिल्टर का साइज है 2x2। फिल्टर का साइज क्या है? 2x2 और स्ट्राइड भी 2 है। स्ट्राइड भी 2x2 मतलब कि लेफ्ट हॉरिजॉन्टली भी 2 ट्रैवल करेगा, वर्टिकली भी 2 ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले जो फिल्टर आएगा वो फिल्टर कहां पे आएगा? इस पे फिट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अब सबसे पहले इस पे फिट होगा, इसके बाद क्या होगा? आपको 2 का शिफ्ट करना है, मतलब ये 2 कॉलम्स छोड़ने हैं और आपको यहां शिफ्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से 2 लेयर्स आनी है, नीचे छोड़ देना है तो फिर यहां पे आ जाएगा। फिर अगेन 2 आपको रोज कॉलम्स छोड़ने हैं और राइट बढ़ना है तो फिर ये यहां पहुंच जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये चारों रीजन को अलग अलग सेपरेटली कलर कर दिया ताकि आप इसको समझ सको। तो ये चीज समझ में आई कि 2x2 का फिल्टर है हमारे पास और उसका स्ट्राइड मैंने क्या डाला है? 2 हॉरिजॉन्टली 2 वर्टिकली। तो 2 गैप छोड़ के आगे बढ़ो, 2 गैप करके नीचे भी बढ़ो, ठीक है। अब क्या हुआ? ये आपके पास इनपुट इमेज है जिसमें 2 2 7 3 9 4 6 1 8 5 2 4 है, 3 1 2 6 है। ये फीचर मैप है। ये क्या है? फीचर मैप है। ये इनपुट इमेज नहीं है, ये फीचर मैप है। ये क्या है? ये फीचर मैप है। अब इस फीचर मैप में आपने फिल्टर पुट किया तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फीचर गया। अब होगा क्या? इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्स पूलिंग वो नंबर निकाल देगा। यहां पे 2 2 9 4 में क्या मैक्सिमम दिख रहा है? 9 दिख रहा है, तो यहां से 9 निकाला जाएगा और यहां 9 फिट कर दिया जाएगा, समझे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसका स्ट्राइड आ गया है 2 का, तो मतलब 2 आगे बढ़ जाएगा। तो 2 आगे जैसे ही बढ़ा तो यहां पहुंच चुका है। अब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू सर्च करेगा। 7 3 6 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या? 7। तो देखो यहां पे आपको 7 फिट होके मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट शिफ्ट वापस से 2 का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, तो नीचे आपका 2 शिफ्ट हो जाएगा और, ठीक है, तो 2 यहां पे पहुंच गया। अब इसमें से भी मैक्सिमम वैल्यू 8 5 3 1 में से क्या मैक्सिमम? भाई 8 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 8 यहां पे फिट हो जाएगा। फिर ये और आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये नेक्स्ट यहां पे पहुंच जाएगा। यहां पे बताइए 2 4 2 6 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या? 6 यहां पे फिट हो गया। तो इसने किया क्या? इस फीचर मैप में से हमने एक फिल्टर पास कराया और इस पर्टिकुलर फिल्टर में जहां पर भी फिल्टर सेट होगा उसमें से जो मैक्सिमम या प्रोमिनेंट फीचर है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो उठा के वहां पुट कर दिया, खत्म बात। यहां से मैक्सिमम उठा के वहां पुट कर दिया, खत्म बात। यहां से मैक्सिमम उठा के पुट कर दिया, खत्म बात। यहां से उठा के फिट कर दिया, खत्म बात। तो अब मेरे पास क्या आ गया? तो ये जो मेरे पास रिजल्ट सेट आया ना यार, ये जो आउटपुट आया मेरे पास, इसमें इसका एक तो साइज रिड्यूस हो गया। ये क्या था? 4x4 का साइज था, ये 2x2 का साइज हो गया। साइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। मुझे चीजें कम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कंप्यूटेशनल कॉस्ट मेरी बच गई। सेकेंड एडवांटेज मुझे ये कि यार यहां पे जो वैल्यूज आ रही है ना मेरे पास, ये सिर्फ मैक्सिमम फीचर वाली की आ रही है जिसका जो फीचर प्रोमिनेंट है। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने रखे, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ दिया। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स आ रहे हैं। बस यही मतलब यही रीजन है ये मैक्स पूलिंग लगाने का, और ऐसे मैक्स पूलिंग लगाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एवरेज पूलिंग ना। एवरेज पूलिंग क्या करता है भाई? तो दिस इज एवरेज पूलिंग। सो एवरेज पूलिंग कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द फीचर मैप कवर्ड बाय द फिल्टर। Thus, while max pooling gives the most prominent feature in a particular patch of the feature map, average pooling gives average of features present in a patch. मतलब देखो कहानी अगेन वही है। आपके पास 4x4 की इमेज है, इस पे मैंने मैक्स पूलिंग के बजाय अब एवरेज पूलिंग लगाया है। मेरे पास फिल्टर 2x2 का है, स्ट्राइड 2x2 का है। मतलब अगेन वही कहानी होगी कि फिल्टर आएगा, यहां पे सेट होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, 2 कॉलम्स को छोड़ के आगे बढ़ेगा, तो ये नेक्स्ट बढ़ जाएगा यहां पे। फिर ये कंप्लीट हो चुकी इमेज, तो ये 2 नीचे बढ़ेगा हॉरिजॉन्टली रो वाइज, तो 2 रोज को ऊपर छोड़ के नीचे आ जाएगा। फिर ये 2 कॉलम्स को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो ये शिफ्ट तो अगेन वही है, बस डिफरेंस क्या है कैलकुलेशन में, कि अब इस पर्टिकुलर फीचर मैप पे जब आप फिल्टर को रख रहे हो, तो जैसे मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फिल्टर रखा,
अब मैक्स पूलिंग में मैं क्या करता था, मैक्स पूलिंग में इस पर्टिकुलर फिल्टर जो भी एरिया कवर कर रहा है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पे सेट करता था, बट वो तो मैक्सिमम वैल्यू 9 है, यहां पे 4.25 दिख रही है भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये मैक्सिमम वैल्यू सेट नहीं कर रहा है, अब ये एवरेज वैल्यू सेट कर रहा है। मतलब मैक्स पूलिंग जो प्रोमिनेंट फीचर है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और एवरेज पूलिंग एवरेज फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके देता है कि एवरेज क्या है। ठीक है, तो ये एवरेज निकालने का काम करता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 + 4 + 9 किया जाएगा। एक्चुअली मैंने गलत लिखा, +9 + 4 करा जाएगा, मतलब साइज सीक्वेंस में नहीं लिखा था बस, है ना। 2 + 2 + 9 + 4 और इसको किससे डिवाइड किया था, जितनी वैल्यूज है भाई, तो 4 वैल्यूज है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 9 = 17। तो 17/4 जैसी आप करोगे, सो व्हाट यू विल गेट इज, तो 17 को 4 से डिवाइड करो, सो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 1 बचा, 0 लगाया, तो पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 2 0 बचेगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 4.25 आंसर आएगा। देखो 4.25 दिख रहा है, समझ में आया? तो दिस इज योर एवरेज पूलिंग, इस तरीके से एवरेज पूलिंग होगी। अब आफ्टर दिस कैलकुलेशन इसको आगे शिफ्ट किया जाएगा, तो जब आगे शिफ्ट किया जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, तो अब ये फिल्टर आ चुका है। अब ये जो फिल्टर आया है, अगर इसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा कैसे, तो यार 7 में 3 ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 6 और फिर इसमें ऐड करेंगे 1, तो 7 + 3 + 6 + 1 ऐड करके इसको डिवाइड कर देना किससे, 4 से। क्या मिलेगा, 7 + 3 = 10 + 6 = 16 + 1 = 17, 17/4 का आंसर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, विच वॉज 4.25। तो यहां पर भी देखो 4.25 ही देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, दैट इज अगेन फाइन। नेक्स्ट शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट शिफ्ट कैसे होगा यार, ये अब नीचे आ जाएगा, तो ये यहां नीचे शिफ्ट होके इधर आ चुका है। अब इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अब जब इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, सो आउटपुट वुड बी, पहले ऐड कर लीजिए, तो 8 + 5 + 3 + 1 को 4 से डिवाइड करना है। व्हाट यू विल गेट इज 8 + 1 = 9 + 5 = 14 + 3 = 17, तो ये हो गया 17/4। दिस विल गिव यू अगेन 4.25, अभी अभी कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, सो 8 1 9 5 14 3 17 सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट ये आगे बढ़ जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा। अगेन इसका एवरेज निकालना है, सो लेट अस कैलकुलेट दैट नाउ। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2, ठीक है, देन 2 + 6 / 4। क्या है भाई इसका आंसर, तो 6 4 10 2 12 2 14, तो 14/4 करना है आपको। 14/4 विल गिव यू व्हाट, 4 3s are 12, 4 3s are 12 और 4 3s are 12 के डेसिमल लगा देंगे, 2 रिमाइंडर बचा हुआ है, 2 4 से जाएगा नहीं, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया तो 20 बचा, 4 5s are 20, so this will give you 3.5 and 3.5 is the answer here। तो इसका एवरेज में पूलिंग में क्या आ गया आंसर, 3.5 आ गया। सो दिस इज योर एवरेज पूलिंग एंड इस तरीके से एवरेज पूलिंग होती है। अब अकॉर्डिंग टू योर नीड, अगर आपको एवरेज फीचर्स चाहिए यू विल अप्लाई एवरेज पूलिंग, अगर आपको मैक्स मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर चाहिए यू विल अप्लाई मैक्स पूलिंग। आपको दोनों समझ में आ गया, ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, मैक्स पूलिंग या एवरेज पूलिंग लगाते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं, वो कंप्लीटली क्लियर है। इसके अलावा इसको लगाना क्यों ये भी क्लियर है, वो भी फिर से बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। 2 पर्पस हैं बेसिकली पूलिंग लेयर परफॉर्म करने के। पहला है कि यार आपको जो है जो साइज है, जो स्पेशल साइज है वो रिड्यूस करना है, तो स्पेशल साइज रिड्यूस करना इज द फर्स्ट पर्पस। सेकंड पर्पस है कि वो स्पेशल साइज रिड्यूस करते हुए भी हमको फीचर्स को लूज नहीं करना है, हमको वो फीचर्स रखने हैं। ठीक है, तो वो फीचर रखना इज द सेकंड टास्क। अब ये करना क्यों है, साइज क्यों रिड्यूस कर रहे हैं हम, तो साइज हम इसलिए रिड्यूस कर रहे हैं ताकि हमारी जो फीचर्स हैं या पैरामीटर्स, एक्चुअली पैरामीटर्स कम हो जाएं, ताकि मेरी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो जाए और ओवरफिटिंग से बच जाऊं मैं। तो ये मेरा मेन पर्पस है। आई होप पूलिंग आपको समझ में आ गया होगा कि पूलिंग लेयर कैसे काम करता है। तो अभी तक हम 3 समझ चुके हैं डिटेल में, विच इज कॉन्वोल्यूशन समझ चुके हैं डिटेल में, हम रेलू लेयर समझ चुके हैं डिटेल में, और ये हमारी पूलिंग लेयर हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इसके बाद रहेगा फुली कनेक्टेड लेयर। तो नेक्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर के लिए बने रहिएगा अगर आपको वो जानना हो तो। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है
100% free high quality education from the top educators of India in these top courses of ours, which is CBSE English medium, NTSE Olympiad, CUET spoken English, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com एंड हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, 100% फ्री वॉचिंग है A to Z, ठीक है। तो A to Z कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पे किसी भी टाइप का साइन अप, लॉग इन, कूपन कोड, बाय नाउ की कहानी है ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। सो एंजॉय। एंड बाकी जो बुक्स एंड ई बुक्स है मैग्नेट ब्रेन्स ने जो लॉन्च करी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं यार वो सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो वो अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स है, कोई भी नई वीडियो तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस बने रहेंगे, राइट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।